हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी होगी और नहीं हुई होगी तो कर दीजिए, क्योंकि तिमाही परीक्षा बिल्कुल किनारे वाली है, जिसमें आपका आने वाला है चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर 6 हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं हेलो एरीन में होने वाली धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। और जब भी धातु की बात आती है तो सबसे पहले आगे लाइन पर होता है सोडियम। ठीक है, सोडियम धातु के साथ में जब हम हेलो एरीन की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या क्या होगा। तो जब भी हम सोडियम धातु के साथ में ARX है ना, ए यहां लिख देता हूं मैं नीचे, जब भी हम सोडियम धातु की अभिक्रिया AR-X के साथ करवाते हैं तो दो अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, कौन कौन सी? सबसे पहली अभिक्रिया जो होती है उस अभिक्रिया का नाम है वुड्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है बेटा? वुड्स अभिक्रिया, या आप इसके लिए लिख सकते हैं वुड्स फीटिंग अभिक्रिया। क्या कह सकते हैं आप इसको? आप इसको कह सकते हैं वुड्स अभिक्रिया। एक्चुअली एल्किल हैलाइड में होती है, इसमें जो होती है वो होती है वुड्स फीटिंग अभिक्रिया। और एक अभिक्रिया और होती है जो सोडियम धातु के साथ ही होती है, जिसे आप बोलते हैं फीटिंग अभिक्रिया। दोनों में अंतर क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। और एक और अभिक्रिया है जिसका नाम क्या होता है? वुड्स अभिक्रिया। वो होती है एल्किल हैलाइड, यानी कि हेलो एल्केन में हेलो एरिन में दो अभिक्रियाएं होती हैं, जिसमें पहला आपका नाम निकल के आता है वो है वुड्स फीटिंग अभिक्रिया और दूसरा है फीटिंग अभिक्रिया। तो हम स्टार्ट करेंगे पहली रिएक्शन जो कि है हमारी क्या? वुड्स फीटिंग अभिक्रिया। डन। तो धातु रहेगी सोडियम, और सोडियम धातु के अंतर्गत सबसे पहली जो आपको अभिक्रिया पढ़नी है वो है आपकी वुड्स फीटिंग अभिक्रिया। यह हेडिंग लगा लीजिएगा। और ये किसके साथ होती है बेटा? सोडियम धातु के साथ। तो यहां से थोड़ी सी थ्योरी लिखना स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है। एल्किल हैलाइड, जिसे कि हम बोलते हैं R-X, तथा एरिल हैलाइड की अभिक्रिया, या आप इनके साथ में ये भी लिख सकते हैं कि जब एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड को साथ में मिलाया जाता है और फिर उसकी अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं हम? सोडियम के साथ में। एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराने पर एल्किल एरीन बनता है। इसे ही वुड्स अभिक्रिया लिखाता है मेरे हाथ से हर बार। वुड्स फीटिंग अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका रहेगा बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा आपका हेलोजन, तो ये बन गया हेलो एरीन। इसी में आपके पास में रहेगा R-X और साथ में रहेगा 2Na। इसकी अभिक्रिया जब आप उदाहरण Na के साथ करवाओगे तो यहाँ पर आपको एक उत्प्रेरक लगेगा जिसका नाम है शुष्क ईथर। ध्यान रहे उत्प्रेरक आपको नहीं भूलना है, उत्प्रेरक आपको लिखना है।
मैं इसे ग्रीन कलर के बॉक्स में बना रहा हूं ताकि आपको याद रहे। शुष्क ईथर यानी कि ड्राई ईथर जिसे बोला जाता है। तो यहां पर क्या होगा, R पर पॉजिटिव चार्ज होता है और X पर नेगेटिव चार्ज होता है, और हमारे Na पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। यहां पर आपका नेगेटिव चार्ज होगा डेल्टा, और इस वाले कार्बन पर आप लिख सकते हो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कैसे कौन कहां पर जुड़ेगा। आप इसे नहीं भी लिखे तो चलता है। डन। चलो, तो कौन कहां पर कैसे जुड़ेगा। सबसे पहले आपके बेंजीन रिंग से हैलोजन निकल जाएगा, और हैलोजन किसके साथ निकलेगा, तो यहां पर आपके पास में कितने एन है बेटा, दो एन है। एक एक्स यहां पर है, एक एक्स यहां पर है, तो दोनों एक्स आपस में बाहर निकाल लेंगे किसे, एन को, तो ये बन जाएगा 2Na एक्स। पॉजिटिव चार्ज है यहाँ, दोनों पर नेगेटिव चार्ज है। अब चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खाली रहेगा कार्बन का, तो वो किससे आबंध बना लेगा, यहाँ जो बचा हुआ है R, इसके साथ ये आबंध बना लेगा। तो इसे ही आप बोलते हैं एल्किल एरिन, या फिर इसका नाम होता है एल्किल बेंजीन। क्या बोला जाता है इसे, एल्किल एरिन या फिर एल्किल बेंजीन। अब इसी रिएक्शन का एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए यहां पर आपके पास में क्या है, यहां हम आपके पास में है क्लोरोबेंजीन। आप इसकी अभिक्रिया करवाते हैं मैथिल क्लोराइड के साथ में आप लेते हैं सोडियम के दो अणु। यहां पर आपका रहेगा शुष्क ईथर, और जब आप इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा टालुइन, या आप लिख सकते हैं मैथिल बेंजीन। क्या प्राप्त हो जाएगा बेटा, टालुइन या फिर मैथिल बेंजीन, साथ में दो अणु प्राप्त हो जाएंगे NaCl के। तो इस प्रकार से आप एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ जब कराएंगे तो आपको NaCl प्राप्त हो जाएगा, साथ में टालुइन प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको क्लोरीन नहीं दिया, डायरेक्ट एक्स दिया, तो आप उसके लिए लिख सकते हैं एल्किल बेंजीन या फिर आपका एल्किल एरिन। ठीक है, इस प्रकार से ये अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ होती है, और इस अभिक्रिया को कहा जाता है वुड्स फीटिंग अभिक्रिया। और ये रिएक्शन आईएमपी है, नाम से आती है एग्जाम में कि वुड्स फीटिंग अभिक्रिया क्या है बताइए। तो एल्किल एरिन और एल्किल हैलाइड को जब साथ में मिलाया जाता है और उसकी अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ में शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं, तो एल्किल एरिन बनता है, साथ में NaX, जो भी सोडियम हैलाइड आप बोल सकते हैं उसे, वो बनेगा, और इसी को बोला जाता है वुड्स फीटिंग अभिक्रिया। तो फटाफट से इसे नोट करो, देन मैं मिटाता हूं और हम आगे की रिएक्शन पढ़ते हैं, जिसके लिए आप हेडिंग डालेंगे सिर्फ वुड्स अभिक्रिया, सॉरी सिर्फ फीटिंग अभिक्रिया। क्या हेडिंग डालेंगे आप, फीटिंग अभिक्रिया। यहां पर हम इतना रहने देते हैं, और यहां पर एरिल हैलाइड की अभिक्रिया, डायरेक्ट एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराने पर एक शब्द चेंज होगा, और यहां पर आप कर देंगे सिर्फ डाई एरिन बनता है। क्या बनता है, डाई एरिन, या डाईफेनिल बोल सकते हैं आप, डाई एरिन या डाईफेनिल आप लिख सकते हैं, और इसे ही फीटिंग अभिक्रिया कहा जाता है। इसे हम यहां से मिटा देंगे। अभी आपको हेडिंग डाल लेना है दूसरी, जिसका नाम होगा क्या, फीटिंग अभिक्रिया। चलो समझते हैं क्या होती है फीटिंग अभिक्रिया। अब आपके पास में आपको डायरेक्टली क्या लेना है बेटा, हेलो एरिन लेना है। यहां पर रहेगा X, ठीक है, और X के कितने अणु लेंगे अब आप, दो। बैलेंस करने के लिए फिर से आपको 2Na लेना पड़ेगा। उत्प्रेरक आपका वही रहेगा शुष्क ईथर। इट्स लाइक वुड्स अभिक्रिया जो एल्किल हैलाइड में होती है, यहाँ पर उसका नाम चेंज हो गया, फीटिंग अभिक्रिया। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों हेलोजन लेके कौन बाहर हो जाएगा, आपका NaX। यहाँ जो कार्बन है, एक्चुअली इसके कितने अणु हैं आपके, दो अणु है, तो आप छोटे छोटे ये मान लीजिए कि यहाँ पर बेंजीन रिंग है,
और इन बेंजीन रिंग से X जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ पर X जुड़ा है। अब ये दोनों X कौन ले जा लिया? ये दोनों X ले जा लिया आपका Na। तो यहाँ वाले दोनों कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे? कुछ इस प्रकार से जुड़ जाएंगे और इसी संरचना को आपने बोला है डाईफेनिल या फिर डाई एरिन। ठीक है, डाईफेनिल या फिर डाई एरिन भी आप लिख सकते हैं, डाईफेनिल या फिर डाईएनिल। वही एल्किल हैलाइड की एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति पे कराने पर डाईएरिन या डाईफेनिल बनता है। इसे ही फीटिंग अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर X की जगह पर क्या होगा? Cl होगा और वापस से यही आपका डाईफेनिल बनेगा। तो इसे कहा जाता है फीटिंग अभिक्रिया। ये अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट है, आती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, वैसे ये वाली अभिक्रिया आपको बीच में कहीं देखने को मिलेगी। अब एक और धातु है जो इसमें भाग लेती है और जिससे बनता है ग्रिकनार्ड अभिकर्मक। पहले हमने एल्किल मैग्नीशियम क्लोराइड देखा था, आज हम देखेंगे एरिल मैग्नीशियम क्लोराइड। इससे भी बनता है ग्रिकनार्ड अभिकर्मक। इससे भी बनता है ग्रिकनार्ड अभिकर्मक। तो क्या होगा इसमें? जब आप हेलो एरिन की अभिक्रिया Mg के साथ करवाएंगे, यहां वही आपका शुष्क ईथर रहेगा। यह अभिक्रिया ड्राई होती है बेसिकली। ठीक है, तो यहां पर आपको प्राप्त हो जाएगा ग्रिकनार्ड अभिकर्मक। यहां आ जाएगा आपका बीच में Mg और Mg से जुड़ जाएगा आपका X, यानी कि आप इसे बोलेंगे एरिल एरिल मैग्नीशियम हैलाइड। अब इससे ब्रोमीन जुड़ा रहेगा तो ब्रोमाइड लिख दीजिएगा, क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोराइड बोल दीजिएगा। इसे हम समझ चुके हैं, ये आपको बहुत काम आने वाला है आगे। ठीक है, इससे काफी सारी रिएक्शन आपको देखने को मिलती है, वो मिलती रहेगी जब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। उम्मीद है धातु के साथ अभिक्रिया वाला ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। जल्दी मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ में। और यदि आपका 11वीं का कोई दोस्त है तो उसके लिए भी जल्दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो आने वाले हैं। ठीक है, इससे ज्यादा हार्ड और कठिन 11वीं है। जिसको 11वीं समझ में आ गई उसे 12वीं तो यूं समझ में आ जाएगी। ठीक है, नोट्स वगैरह यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं हमें। और यदि आप फाइनेंशियली कैपेबल है तो डोनेट कर सकते हैं सरल एकेडमी को, ताकि हम टीम एक्सपेंड कर सकें, वीडियो की लेंथ और क्वांटिटी बढ़ाते रहें। क्योंकि कोई है नहीं अभी एडिट करने के लिए, सब हमें ही करना पड़ता है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, यदि हम भी फ्री हो तो फटाफट से वीडियो शूट करें, एडिट करवाएं और अपलोड कर दें बराबर। ठीक है, तो जल्द ही मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे।